आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दें, व्यक्तित्व को उज्जवल कर दें। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा के साथ शामिल होकर आरती करें तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। रूई के साथ घी की बाती जलाई जाती हैं। घी समृद्ध प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना न करना पड़े। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है। कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों को यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा देवी शक्ति को पूजन स्थल तक पहुँचाने का मार्ग मिल जाता है। आरती करते हुए व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार की जा सकती है। घरों में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। दीप भक्त विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी कि 1, 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कपूर से आरती की जाती है। कपूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीजों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, कपूर से, 5वीं जल से। और अब बात करते हैं आरती के थाल को कैसे सजाना चाहिए। आरती के थाल में एक जल से भरा लोटा अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक का आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं आरती करने की विधि के बारे में। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करना चाहिए कि ओम जैसी आकृति बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग अलग है, जो इस प्रकार भगवान शिव के सामने 3 या 5 बार घुमाएं। भगवान गणेश के सामने 4 बार घुमाएं। भगवान विष्णु के सामने 12 बार घुमाना चाहिए। भगवान रुद्र के सामने 14 बार घुमाएं। भगवान सूर्य के सामने 7 बार घुमाएं। भगवती दुर्गा जी के सामने 9 बार घुमाना चाहिए। अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाना चाहिए। यदि दीपक को घुमाने की विधि को लेकर कोई उलझन है तो इन विधियों के अनुसार किसी भी देवी देवता की आरती की जा सकती है। आरती अपनी बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि देश में 2 बार और मुखमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए, जिससे आरती शांत की जाती है। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। सभी भक्त आरती लेते हैं। आरती लेते समय भक्त अपने दोनों हाथों को नीचे को उल्टा कर जोड़ते हैं। आरती पर से घुमाकर अपने माथे पर लगाते हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति उस ज्योति में समाई रहती है।
जिस शक्ति का भाग भक्त माथे पर लेते हैं। एक और मान्यता के अनुसार इससे ईश्वर की नज़र उतारी जाती है, जिसका असली कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्त को जताना होता है। और अब बात करते हैं पूजा के बाद आरती क्यों जरूरी है। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घड़ी, घंटा और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। पूजा में आरती का इतना महत्व क्यों है, इसका उत्तर स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। आरती की थाल में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, आपके जेहन में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन जरूर आ गया होगा। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती में बजने वाले शंख और घड़ी, घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।